नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं और इसी प्रसंग के अंदर हमने वॉइस वाच्य परिवर्तन करना शुरू किया था। काफ़ी काम कर लिया हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगता है, ये हमने पढ़ा। तो अधिकतर तो नया जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई लगता है, लेकिन कुछ वर्ब जो भावना की संबंधित वर्ब है उनके पहले बाई नहीं लग करके टू, एट या विद ये अधिकतर लगते हैं। किस किस के साथ क्या लगते हैं यही हम आज करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो वर्ब्स शोइंग स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग्स, ऐसी वर्ब्स जो भावनाओं को या हमारे मस्तिष्क की स्थिति को प्रकट करती है उनमें बाई नहीं लगता है, दूसरे प्रीपोजिशन लगेंगे। वो मुख्य अधिकतर ये काम में आने वाले, जैसे नो है तो टू लगेगा, इंटरेस्ट तो इन लगेगा, फिल है तो विद लगेगा, सेटिस्फाई और व्यक्ति है तो विद पर्सन, और कोई दूसरी चीज़ है तो एट। इसी प्रकार एनोइड नाराज होना तो व्यक्ति है तो विद और वस्तु है तो एट। सरप्राइज के बाद एट, शोक एट और मेरी टू। इन वर्ब को अपन याद रखेंगे। इनके साथ नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई नहीं लग करके ये अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे अपन पहले करते हैं कुछ। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो अब पहले तो नियम तो वो के पुराने उसी ढंग से चलेंगे। क्या नियम? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और जो चीज़ें जहाँ पड़ी है वहीं रहेगी। तो ये देख रहे हैं हम, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इसमें पहले सब्जेक्ट देखते हैं। यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। मी को उठा करके यू की जगह रखो और यू को उठा करके मी की जगह रख दो। अब इस सब्जेक्ट के पहले डू हेल्पिंग वर्ब है, तो नहीं आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी इस उधर से मी आएगा, मी का इधर आकर के आई बन गया। और डू डज होता है तो इजेमार हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आई के साथ एम लगेगा। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म की एस यस हो तो इजेमार हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डू है इसलिए आई के साथ एम लगा, एम आई। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, और ऑब्जेक्ट उधर जाकर के यू हो गया। अब यहाँ बाई यू नहीं होकर के टू यू होगा। पुरानी बातें ही पढ़ रहे हैं, केवल ये कुछ वर्ब के पहले बाई की जगह दूसरे प्रीपोजिशन लग रहे हैं। तो एम आई नॉन टू यू। दूसरा वाक्य है दिस स्टोरी इंटरेस्ट हर, यह कहानी उसे रुचिकर लग रही है। तो कीजिए, इसमें सब्जेक्ट तो दिस स्टोरी है और ऑब्जेक्ट हर है। हर को इधर ले आए तो हर को इधर लाते सी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटरेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस लगा हुआ है तो इज एम आर, सी के साथ इस। वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। अब यहाँ बाई नहीं लग करके इन लगेगा, इन दिस स्टोरी। शी इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। तीसरा देखो, द स्मोक हैज़ फिल्ड द रूम्स, धुएं ने कमरे को भर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट तो स्मोक है और ऑब्जेक्ट द रूम्स है। द रूम्स को पहले ले लिया, द रूम्स। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हैज़ है और हेड होता है तो बीन लगता है। यहाँ तो स्मोक एक वचन था इसलिए हैज़, अब रूम्स बहुवचन है इसलिए हैव, बीन लगना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फील्ड है ही। अब फिल के बाद में बाई नहीं आएगा, फिल विद स्मोक। द रूम्स हैव बीन फिल्ड विद स्मोक। फोर्थ, शी विल हैव टू सेटिस्फाई देम, उसे उनको संतुष्ट करना होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो सी है और देम ऑब्जेक्ट है। देम को इधर लाए तो दे बन गया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, विल भी नहीं होगा, हैव बीन भी नहीं होगा, इनका नहीं होकर के अंतिम के अनुसार टू है तो बी लग जाएगा। तो दे विल हैव टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई के बाद बाई नहीं होकर के विद होगा तो विद हर। दे विल हैव टू बी सेटिस्फाइड विद हर।
तो इस प्रकार ये सरल सी बात है। ये थोड़ी सी वर्ब देख लीजिए, इनके साथ क्या क्या आएगा। अब आप स्वयं अभ्यास कीजिए। देखो ये कुछ वाक्य दिए हैं, आप खुद अभ्यास कर लो, फिर मैं करता हूँ मिलान करो। पहला वाक्य, डिड द न्यूज़ सरप्राइज ऑल, क्या समाचार ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं द न्यूज़, ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस वर्ब के तुरंत बाद है जो ये ऑब्जेक्ट ऑल। तो ऑल को पहले लेते हैं, तो लीजिए ऑल। अब अच्छा अभी एक मिनट, द न्यूज़ और ये प्रश्नवाचक वाक्य है और अब इस सब्जेक्ट के पहले क्या है, डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो नई आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी पहले रहेगी। तो नई आने वाले डिड होता है तो वाज वर्ब बनता है, तो यहाँ पर वाज पहले आ जाएगा और आल है इसलिए वर होगा, वर ऑल, वर ऑल। अब उसके बाद के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सरप्राइज्ड, वर ऑल सरप्राइज्ड। अब इधर से सब्जेक्ट द न्यूज़, उधर ऑब्जेक्ट बन गया और अब सरप्राइज के बाद एट आता है, एट द न्यूज़, वर ऑल सरप्राइज एट द न्यूज़। तो ये पहला हुआ। दूसरा देखो, वाई डिड हर कंडक्ट नॉट सेटिस्फाई यू। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट हर कंडक्ट, ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद यू। अब यू को उठा करके हर कंडक्ट की जगह, हर कंडक्ट को यू की जगह रखना है। तो इस सब्जेक्ट के पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब और एक प्रश्नवाचक शब्द और है, इनको तो जू का त्यों ले लो, तो वाई अपने स्थान पर है ही वाई। अब नंबर है हेल्पिंग वर्ब का, तो डिड होता है तो वाज वर, उधर से यू आ रहा है तो वर, वाई वर, वाई वर यू। अब नोट भी है, वाई वर यू नॉट, वाई वर यू नॉट सेटिस्फाइड। वाई वर यू नॉट सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा, तो एट। देखो व्यक्ति होता है जब तो विद आता है सेटिस्फाई के बाद में, यहाँ तो व्यवहार की बात है। वाई डिड हर कंडक्ट, एट हर कंडक्ट। अगर यहाँ पर कंडक्ट नहीं होता, ही होता, तब तो एट नहीं होकर विद हिम होता, लेकिन व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, समथिंग अलग ही है। तीसरा, हाँ ये तीसरा आ ही गया, हैज़ ही सेटिस्फाइड यू, क्या उसने आपको संतुष्ट कर दिया है, तो ये भी प्रश्नवाचक है। हेल्पिंग वर्ब पहले है तो नई हेल्पिंग वर्ब भी पहले, हैज़ है होता है तो बीन लगता है, एक ही टुकड़ा पहले आएगा। उधर से आ रहा है यू, यू के साथ तो हैव लगेगा, हैव यू बीन, हैव यू बीन सेटिस्फाइड। अब ये व्यक्ति है इसलिए विद ही का हिम। ये दोनों वाक्य एक से ही है, वहाँ भी सेटिस्फाइड यहाँ भी सेटिस्फाइड। वहाँ वस्तु थी इसलिए एट हर कंडक्ट, और यहाँ व्यक्ति है इसलिए सेटिस्फाइड विद हिम। चौथा वाक्य देखो, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड अस, उसके परिणाम ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। तो अब यह हर रिजल्ट तो सब्जेक्ट है और अस ऑब्जेक्ट है, तो अस को पहले ले लिया तो ये हो गया वी। अब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो सरप्राइज सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर आएगा, वी वर सरप्राइज्ड। सरप्राइज एट हर रिजल्ट,
5वां, नन नोज हिम हियर, यहाँ पर उसको कोई नहीं जानता। तो 5वां लो, नन ये सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। हिम को पहले लेते ही हो गया, तो ही। अब नोज फर्स्ट फॉर्म तो इज है हमारे, तो ही इज। अब क्या होगा, जब भी नन होता है तो इसमें यूँ समझ लो नोट है छिपा हुआ, यहाँ नोट लाएंगे, ही इज नॉट नॉन हियर। अब बाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो बाई लिखे तो बाई एनीवन होगा, क्योंकि नन का नो का भाव तो नोट यहाँ डाल दिया, ही इज नॉट नॉन हियर। 6, दिस बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी, इस किताब ने मुझे रुचि दी। तो सब्जेक्ट दिस बुक और मी ऑब्जेक्ट, तो मी को उठा करके पहले लाएंगे, तो ये हो गया आई। अब है हैज़ होता है तो हैज़ बीन, और आई के साथ तो हैव लगता है, इसलिए आई हैव बीन। अब इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन इंटरेस्टेड। और इंटरेस्ट के साथ हरदम इन आता है। तो ये 6 इंटरेस्ट है, इसलिए इन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो 7वां वाक्य है, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके व्यवहार ने मेरे झटका दिया, उसके व्यवहार से मैं दुखी हुआ। तो ये सब्जेक्ट हिज बिहेवियर, शॉक्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, मी इधर आते ही आई बन गया, तो आई शॉक्ड सेकंड फॉर्म है, इसलिए वाज, आई वाज शॉक्ड। और जब आता है शॉक तो एट आएगा, एट हिज बिहेवियर। एट हिज बिहेवियर। अब है 8वां, हिज बिहेवियर एनोइड में, वो कब वाक्य एनोइड के साथ भी वो कब वही एट आएगा, तो आई वाज एनोइड एट हिज बिहेवियर, यहाँ एनोइड लिख दिया जाएगा। अब 9वां, कैन यू नो हर, क्या तुम उसको जान सकते हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले कैन है, कैन भी होता है, तो कैन सी, अब बी आएगा, कैन सी बी नॉन, और नो तो टू यू। 10वां, राम मैरिड सीता, तो सीता मैरिड सेकंड फॉर्म है, इसलिए वाज, सीता वाज मैरिड, और मैरी के बाद टू, मैरिड टू राम। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ ऐसी वर्ड्स है जिनके बाद में बाई ने लग करके टू, विद, एट ये प्रीपोजिशन लगते हैं। तो आप इससे हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।